हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे और छत्रपति शिवाजी के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जिन क्वेश्चनों की आने की पूर्ण संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें और एग्ज़ाम से पहले इसे रिवीजन ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मराठा साम्राज्य है, इस साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वो 1674 ईस्वी में हुई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के अभिषेक के साथ ही इस साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ हुआ था और इसका अंत जो हुआ था 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे। जो फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे शिवाजी का जो जन्म है वो पूना के निकट शिवनेर का जो एक किला था उसमें जो है 19 अप्रैल 1630 को हुआ और शिवाजी जो शाहजी भोसले थे और जीजाबाई थी उनके पुत्र थे। शिवाजी को जो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना लगभग 1674 ईस्वी में की थी। शिवाजी ने 1659 में फजल खां को जो है पराजित किया और शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर जो औरंगजेब था तत्कालिक शासक, वो उसने जो है शाइस्ता खां को दक्षिण का जो है गवर्नर नियुक्त किया। अब जब इसकी शक्ति में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी शिवाजी के महाराज के, तो औरंगजेब निश्चित रूप से घबराना एकदम लाजमी है। तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने जय सिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर जो है मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी की के बाद जो है 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच क्या हुआ, पुरंदर की जो युद्ध हुआ उसके में पुरंदर की भी संधि की गई। तो पुरंदर की संधि से रिलेटेड भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई, किस सन में हुई। ठीक है, तो 1670 में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध जो है अभियान छेड़कर पुरंदर की संधि द्वारा जो पुरंदर की संधि के द्वारा जो है उसने कुछ क्षेत्र अपने खोए थे उन्हें वापस पाने के लिए फिर से मतलब क्या उसको संधि को तोड़ दिया और क्या है किले को जो है पुनः जीत कर और प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1674 ईस्वी में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका जो है राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ में। किसका? छत्रपति शिवाजी का। तो शिवाजी का अंतिम जो महत्वपूर्ण अभियान है वो था 1676 ईस्वी जो कि कर्नाटक का था और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी का जन्मोत्सव करने की शुरुआत की थी। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है शिवाजी जन्मोत्सव मनाने का जो है प्रारंभ किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। इनके जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब शिवाजी ने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद अर्थात क्या अष्टप्रधान का गठन किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा वरीयता दी जाती है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था और किसके शासनकाल में था। शिवाजी की जो पत्नियां हैं, तो शिवाजी की पत्नियों के बारे में कहा जाता है। शिवाजी की जो पत्नी थी, सबसे पहली पत्नी थी वो साईबाई थी और सेकंड थी सोयाराबाई, थर्ड पुतलाबाई और सकवरबाई, लक्ष्मीबाई और काशीबाई इनकी जो पत्नियां थी। और बच्चों की बात करते हैं तो शिवाजी के कितने बच्चे थे। एक जो सबसे बड़े पुत्र थे इनके सांबाजी थे
और जो उनका द्वितीय पुत्र था वो राजा राम था। और इनकी लड़कियों के नाम भी देख लेते हैं, सखुबाई, निम्बालकर, रणुबाई जाधव और अंबिकाबाई, महादिक, राजकुमार बाई सिरके जो है, इनके जो है ये सब बच्चे थे। तो शिवाजी के जो बच्चे हैं इसमें तो ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संभाजी जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे जिन्होंने इनका जो राजकार्य संभाला, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और उनके जो द्वितीय पुत्र थे राजा राम, इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? कोणदेव थे, जो कि क्या थे? शिवाजी के दादाजी थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका थी गुरु रामदास की थी, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि बीजापुर के शासक ने दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में, ये इसके आने की भी पूर्ण संभावना है। तो शिवाजी जो है, एक तो इनकी जो युद्ध प्रणाली थी, एक प्रकार की प्रणाली थी जो युद्ध में ये प्रयोग करते थे, वो था गोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली थी, और इसका इस्तेमाल करते थे। और इससे पहले इस युद्ध प्रणाली की को किसने प्रारंभ किया था? इसको प्रारंभ किया था मलिक अंबर नामक एक शासक ने जो है प्रारंभ किया था। उससे प्रभावित होकर ही शिवाजी महाराज ने जो है इस छापामार युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया था अपने युद्धों में। तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाधर भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने, कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक में जब हुआ था इनका अंतिम अभियान, वो था, डेट क्या थी ये भी पूछ ली जाती कभी कभी, 1676 ईस्वी, ठीक है। शिवाजी ने तोपों और गोलों का भी प्रयोग किया था। और ये तोप और गोले, बारूद, ये इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था शिवाजी महाराज ने? तो उन्होंने जो है पुर्तगालियों से ये तोप और गोले, बारूदों का प्रयोग करने के लिए उनसे जो है प्राप्त किया था। तो राजनीतिक शक्ति के लिए लड़ने के लिए शिवाजी को प्रभावित करने वाले भक्ति संत कौन थे? जैसे रामदास जी थे, जिनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक किया गया। और मुस्लिम जनरल जयसिंह ने पुरंदर संधि के लिए शिवाजी को क्या किया था? मजबूर किया था, ठीक है। औरंगजेब जो है इससे बहुत ज़्यादा, इनकी शक्तियों से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और उन्होंने क्या किया था? जयसिंह को जो है वहाँ का जनरल नियुक्त कर दिया था, जिसके चलते जो है जयसिंह ने अपनी बुद्धि से, तीव्र चतुर थे वो काफ़ी, अपनी बुद्धि के चलते जो है शिवाजी महाराज को जो है पुरंदर की संधि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा विवश कर दिया था। अब मराठा राजनीति में चाणक्य कौन थे? मराठा राजनीति में तो उनका नाम आता है नाना फडणवीस का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है मराठा राजनीति के चाणक्य, तो आंसर होगा नाना फडणवीस, ठीक है। तो शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक को फजल खान ने भेजा था। और शिवाजी महाराज के दरबार में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जो है औरंगजेब का जो दरबार था आगरा में, तो शिवाजी महाराज कब पहुँचे थे? 1660 ईस्वी में पहुँचे थे। और शिवाजी के जो पिता थे, पिता को आदिल शाह ने जो है बंदी बना लिया था। तो शिवाजी की जो समाधि है वो रायगढ़ में है। और औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो है शांति संधि कब हुई थी? ये भी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। वो संधि हुई थी 1668 ईस्वी में, ठीक है। आई होप शिवाजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है, आज की इस सीरीज़ में जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आप लोगों के साथ, आपकी नज़र में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और न्यू फैक्ट्स के बारे में पता चले। और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण नॉलेज की आवश्यकता है, उन साथियों के साथ, उन मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझसे जुड़े रहें।
इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।